या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी भरी हुई आवाज में गुड मॉर्निंग। ओके जी, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, ठीक रहें, हंसते रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें और मुस्कुराते जो है वो फैलाते रहें। और कहते हैं ना कि मुस्कुराने से मुस्कुराहटें जो है वो बढ़ती हैं और दुख शेयर करने से दुख कम होते हैं। तो एक दूसरे के दुख आज भी आप यहाँ पर। मैं ये बताने आया हूँ कि जो सनम के टोटके उन जैसी मुस्तनद दुनिया में कोई चीज नहीं है। ये रिसर्च के बाद बता रहा हूँ आज। अच्छा भाई, मैंने आपको कल बताया था वजन कम करने के लिए एक जबरदस्त सा टोटका, और मुझे पता है कि वो जो चीज़ मैं खुद अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ तो वो ही मैं आपको बताऊँ। तो मेरी स्किन के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि जी मेरी स्किन अक्सर लोगों को बेहतर लगती है। आपने कभी देखा होगा कि कोई दाने वाने ना होने, कभी इत्तफाकन कोई दाना निकल आया हो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इस तरह या साफ़ है। मैं ज़्यादा बेस नहीं लगाती, बहुत कम। तो लोग मुझे कहते हैं आप क्या करती हैं, जो कि मैं करती नहीं हूँ, लेकिन आज के बाद मैं भी ये करूँगी और आप लोग भी करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा वादा है कि हम ये मिलके करेंगे। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जी मैं अपने चेहरे पे क्या लगाती हूँ। मेरी बहुत ड्राई स्किन है, तो ये ड्राई स्किन के लिए मैं बता रही हूँ। बाकी जिनकी ड्राई स्किन नहीं है, दाने हैं, तो उनके लिए बाकी हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे कि ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन आपकी स्किन ग्लो करेगी। टू टोन आपकी स्किन अगर है तो वो ख़त्म होगी। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो है वो आपके निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ ब्लश ऑन और लिपस्टिक लगाने की और मस्कारा लगाना होगा। आपको कोई बेस नहीं लगानी होगी और आप वाकई बहुत अच्छे लगेंगे। और लोग आपसे आके पूछेंगे, जब मैं ये दही और ये बहुत ज़्यादा लगाती थी, ट्रस्ट मी, मैं कहीं बाहर जाती थी तो लोग मुझसे पूछते कुछ तो मुंह पे लगाया। मैं कहती थी कि नहीं, मैंने कुछ नहीं लगाया। सनम तुम झूठ बोली, तुमने कुछ मुंह पे लगाया है। तो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट लगता था कि चलो मतलब ये चीज़ इतनी फ़ायदेमंद है कि मुझे इसका फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एलोवेरा है। एलोवेरा जो है वो अभी भी इंशाल्लाह मैं यहाँ पे कटवा के आप सबके सामने इंशाल्लाह खाऊंगी और मैं खा सकती हूँ। ये तो अभी पता नहीं कटा हुआ है, बाद में खाऊंगी। हाँ, तो ये जो है ये आप अगर 1 चम्मच खाएं आपको बहुत कड़वा लगेगा, इससे आपका लेकिन वज़न कम होगा। और साथ में आपकी जो आँख की नज़र है ना, आई साइट, वो आपकी जो है वो बहुत अच्छी होगी। आपका अगर चश्मा पहनते तो आपका चश्मा उतर जाएगा, ये मैं आपसे वादा करती हूँ, ठीक है ना? 6 मंथ आप ये निहार मुंह सुबह खाया करें, ओके? और इससे ड्राई स्किन में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, बाल बहुत अच्छे होते हैं। तो ये आप हर रोज़ 1 चम्मच ज़रूर खाया करें। शाम में खाएं, अगर निहार मुंह नहीं खा सकते रात में खाएं, बट खाएं ज़रूर, इसका फ़ायदा आपको होगा, ठीक? लेकिन मैं स्किन की ग्लो के लिए जो करती हूँ, अच्छा मेरी स्किन जब बहुत ड्राई हो जाती है तो मैं इसको यूँ मल रही होती हूँ और 2 दिन में मेरी स्किन सही हो जाती है। अच्छा, स्किन वाइटनिंग तो नहीं बोलूँगी, फ्रेशनेस, ग्लो, टू टोन हटाने के लिए आपने उठाना है दही, 1 टीस्पून। और देखिए पीछे इतनी सारी मशीन रखी हुई है। आज उन मशीनों से क्या कमाल होगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन मेरे पास अभी कोई मशीन नहीं है तो मैं आपको यही बता सकती हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? ये आपने अपने चेहरे के लिए 2 चाय के चम्मच, इससे पहले कि दही मेरी कॉफ़ी में चली जाए मैं ये रखूँ, नहीं कॉफ़ी नहीं डालनी, ठीक है? और 1 चम्मच आपने इसमें डाला शहद, ठीक है? और टूथब्रश और टूथपेस्ट यहाँ पर है मेरे पास। अब ये दांतों के लिए नहीं हो रहा है, स्किन के लिए हो रहा है, लेकिन टूथपेस्ट और टूथब्रश मेरे पास है। अब इससे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? अब लेमन मुझे काट के दे, ठीक है? और नारियल का जो तेल है वो हो गया है, बिल्कुल जम गया है, ठीक है? थोड़ा सा नारियल का तेल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये डाला और चुटकी, 1 चुटकी, सिर्फ 1 चुटकी आपने इसमें डालनी है बेकिंग सोडा, ठीक है?
बहुत छोटी सी एक चुटकी मैं इसमें डाल रही हूँ। आपने अपनी चुटकी एक को बड़ी खातूनों को चुटका न डाल देना, सिर्फ एक चुटकी, इससे ज्यादा आपने नहीं डालना, आपकी स्किन पे वो ठीक है। और ये आपने लगाना है रात में या मगरिब के बाद या शाम में, दिन में आपने नहीं लगाना। अदरवाइज अगर आप ये दिन में लगा के गए तो फिर मुझे ना कहना कि सनम गलत चीज़ बताइए, धूप में लगा के आपने नहीं जाना। चंद ड्रॉप्स आपने डाले इसमें, लेमन ड्रॉप्स डाले, ठीक है। ओके, अब आप करेंगे इसको मिक्स और किसके चेहरे पे टूथपेस्ट और हम ये यूज करेंगे। भाई मेरा तो बहुत नूरानी है, मुझ पे तो सोचना भी मत। वाइफ्स नहीं है हमारे पास, वाइफ्स होंगी ना, मैं कैसे वाइफ्स नहीं, वाइफ्स बैठी हैं यहाँ। देखा बहुत ड्राई स्किन है आपकी, आ जाए मेरे पास पे, चलें आ जाए। क्या याद करेंगे आज मैं आपको, ऐसा कोई कमाल की चीज़। अच्छा, टूथपेस्ट भी वो लीजिएगा जो लाइट हो, ज़्यादा तेज़ ना हो। अब आजकल मैंने एक टूथपेस्ट लिया हुआ है जो बड़ी मुश्किल से मिला, एलोवेरा टूथपेस्ट, ठीक है, तो बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है वो। तो वो अगर आपको कहीं मिल जाए या ना भी मिले तो जो भी टूथपेस्ट आपको मिले, वाइप्स राजा भाई के पास है। टूथपेस्ट में नमक है? किचन में भी है कि नहीं? हाँ, ये देखिए आपकी कितनी ड्राई स्किन। अच्छा, अब ये दिखाएं इनकी स्किन कितनी ड्राई हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करें, ये आ गया, ठीक है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह मैं सिंधी में ना दिल में सोच रही हूँ, अल्लाह ताला अल्लाह सही इज्जत रखना, प्लीज़ प्लीज़ इंशाल्लाह। कोई मॉइस्चराइजर बिल्की सापा का रखा हुआ है ना, लेकर आओ ज़रा, क्योंकि इनकी स्किन बहुत ड्राई है। सब चीज़ें इधर ही ले आओ बेटा। किया ये थोड़ा सा हार्ड है, तो मैं आपको ब्रश, ये ब्रश आपको हार्ड लग रहा है? ओके, और आज हम मशीन से आपको बताएंगे कि ये तो मैं आपको बता रही हूँ, आप देखते जाए, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन मशीन से मैं आपको बताऊंगी कि जी आपकी अगर आईब्रोज जो है, बहुत सारे लोगों की जो है वो गायब हो जाती हैं, कभी किसी को कट भी होता है और कभी किसी की बिल्कुल घनी नहीं होती, तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए? पानी 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 पानी, एक सेकंड, इसमें तो पानी ये नहीं दे दे, या कोई भी लोशन दे दे मुझे, ये ले लीजिए, सूदिंग लोशन, या अदरवाइज आप इसमें पानी, ये बिल्की सापा के जो मैं लोशन यूज कर रही हूँ, इसमें से तो हवा निकली बेटा। ये ले लो, इसमें से शायद कोई जजा निकल आए। स्किन शाइनर, ठीक है, ये निकल आए शाइनर, हाँ ये निकल आया, ठीक है। ठीक है, टूथपेस्ट, अगर मेरे पास टूथब्रश, क्यों मुझे डर लग रहा है कि रैशेस ना पड़ जाए इनको, तो मैं वो नहीं यूज़ करें। अच्छा, वो कह रही कुछ नहीं होगा, अब कुछ होगा तो आप अपनी जिम्मेदारी पर है भाई, मुझे ना कहना फिर, सही है। ओके, हमारे पास कॉल्स भी है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि हम स्किन टाइटनिंग के लिए आपको मशीन से आपको फ़ौरन रिजल्ट दिखाएंगे, हम आपको रिंकल्स के लिए दिखाएंगे, वाइटनिंग के लिए दिखाएंगे, हम जो थिन आईब्रोज़ हैं उनके लिए दिखाएंगे कि जो लोग चाहते हैं कि जी उनकी आईब्रोज़ मोटी हों, अच्छी हों, और अक्सर लोगों को शौक़ होता है कि उनकी पलकें, लड़कियों को उनको शौक़ होता है कि उनकी बहुत लंबी इस तरह पलकें हों। तो आज हम आपको बताएंगे आर्टिफिशियल जो पलकें लगती है 6 महीने 8 महीने के लिए, कि हर वक्त आप मुंह भी धोएंगे तो आपकी पलकें यूं दिए की तरह खिलेंगी। तो आज ये सब लाइव होगा। ओके, ये हमने टूथपेस्ट लगा दिया इनको, ठीक है। और अली आपकी जान तो नहीं निकल रही ना, सब सही है ना, खैरियत है। अच्छा, मैं इनकी यहाँ पे नहीं लगा रही क्योंकि इनकी स्किन यहाँ पे बहुत ड्राई है, तो यहाँ पे मैं दही लगाऊंगी, टूथपेस्ट नहीं लगाऊंगी, कोई रिएक्शन हो सकता है क्योंकि टूथपेस्ट। अच्छा, इसीलिए दिमाग की दही होती है। ये दिमाग की दही, हाँ, लेकिन मैं इनके दिमाग पे नहीं लगा रही, दिमाग ऑलरेडी दही बना हुआ होता है सबका, ठीक है। आधी शिफा तो इनको मिल गई डॉक्टर सनम के हाथों से। हाँ, मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरे एक्सपर्ट्स ने मुझे इतना सिखा दिया है कि मैं ये बड़ा सूदिंग लगेगा आपको, और गर्मियों में भी इसका इस्तेमाल करें, बहुत सूदिंग। और ये जो टोटका मैंने जो सीखा था ना, ये नादिया हुसैन से सीखा था, बाय द वे। नादिया का मैंने देखा था, सीखा था, और उसकी स्किन इतनी ग्लो कर रही थी, मैंने कहा वाह। देन फिर मैंने खुद भी ट्राई किया, मैंने कहा यार ये तो बड़ी कोई कमाल की चीज़ है। और मैं आपको वर्बली आपको मतलब मैंने आपको एक दफ़ा बताया भी था
यहाँ पे ज़बानी लेकिन करके नहीं दिखाया, तो मैंने आज सोचा कि मैं खुद आपको लाइव इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। बस आप सब पे दुआ करनी है कि अल्लाह ताला। आपकी बहुत ड्राई है ना स्किन, ये आप हर रोज़ अगर रात में ब्रश थे। अच्छा, जिनके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो उनको ये ब्रश ज़रूर इस तरह हल्का हल्का ऐसे राउंड में इस्तेमाल करना चाहिए। इनका बिफोर लिया था, ये इनका ये वाला बिफोर ही है अभी तक। काउंटर तो 1.5 मिनट ये मैं करूँगी, बस ये चला दें आप। हाँ हाँ, काउंटर, मुझे काउंटर की क्या जरूरत है, आप मुझे कितना टाइम दे रहे हैं, बस मुझे सिर्फ बताएं। शो के आखिर तक आपके लिए इजाजत है, 5 मिनट। ये गोल चक्कर से होते हुए 3 तलवार पे रुकना है। अच्छा अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो ब्रशेस आप देखते हैं कि जी डॉक्टर खुरम के पास भी, तो इसके पास भी, उसके हम ये कहाँ से लें, क्या करें, कुछ भी ना करें। एक्स्ट्रा सॉफ्ट जो है ना टूथब्रश है, और उससे आप इस तरह करते रहें तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो उन ब्रशेस से मिलते हैं। ये मैं उनके सामने भी बोल चुकी हूँ और मैं पीठ पीछे भी ये बोल रही हूँ, सबके सारे एक्सपर्ट्स के। मैं सामने भी कहती हूँ कि वो आप लोगों को लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, पता नहीं अब ये नहीं है तो ज़िंदगी रुक जाएगी, वो रिजल्ट नहीं आएगा, वही रिजल्ट आएगा इन ब्रशेस से। डॉक्टर खुरम तो किसी के बाथरूम से भी कुछ भी उठा लेते हैं। डॉक्टर खुरम की बेचारे की सिर्फ बात नहीं हो रही सारी, मैं सबकी बात कर रही हूँ। खबरदार, मैंने डॉक्टर खुरम के मुशीर के कोई पीछे पड़ा है ऐसे फजूल में, वो इतना अच्छा इंसान है। 1.5 मिनट है हमारे पास, 54 सेकंड्स रह गए। ओके, बाकी उसके बाद फौरन मशीन से जो हम करेंगे वो आप देखिएगा। मुसव्विर डर गया कि बाजी पे कोई तुम्हें क्या लग रहा है मुसव्विर, अच्छा नहीं होगा? शर्त लगाओ मुसव्विर। मुसव्विर का मतलब ये आर्टिस्ट होता है, उसको पता होगा कि बहुत अच्छा होगा। नहीं, अभी तो इस पे दही लगेगा भाई, क्या हो गया? अभी तो इस पे दही लगेगा, वो 5 मिनट का काउंट डाउन मुझे चाहिए उसका। दही के बाद थोड़ा सा खीरा, टमाटर और प्याज, रायते के लिए भी जरूरी होता है, इनके लिए नहीं। अच्छा, अब सिर्फ आप अभी भी देखें तो आपको थोड़ा सा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अली, आपकी आवाज आ रही, गुड गुड गुड, बोले बोले बोले, कितना टाइम रह गया? यस, ये देखें। अब अगर ये वॉश करे, अभी कुछ फर्क पड़ा है? दिखाएं, पड़ा है? सच बताइएगा। ये वाइफ से है ना, ये लाइन भी बीच में है ना। अब मुझे ये मैं वाइफ से वो कर लेती हूँ। अब मुझे चाहिए वो दही। अब आप 5 मिनट का वो लगाए, काउंटडाउन लगाए, काउंटर लगाए। ये दे दे, मुझे दे दे। ब्रेक पे जाना है, ओके। नहीं, तो वो मैं आपको साथ में दे दूंगी, आप वो देख लीजिएगा, लगा दीजिएगा। देखें ऑडियंस, बताएं लग रहा है? वाव, अच्छा मैं कितनी वो हो रही हूँ ना, कॉन्शियस में पूछ रही हूँ। मुसव्विर फर्क पड़ा है? ओके जी, अब मैं ये दही लगा के फिर जाऊंगी। आइंस्टाइन से हम क्या काम करवा रहे हैं? आइंस्टाइन दही देने के काबिल हो गए। ओके, ये दही आपको पता है कि मैंने आई विश कि मैं इनको पहना देती, बट कोई बात नहीं। इस दही को आपने इस तरह ये रब करना है, ठीक है। और उसके बाद आप जा सकते हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद मशीन से मैं रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। और मैं आपको सिर्फ जल्दी बताती हूँ, ये लगा के पहले इसको आपने 2-3 मिनट इसको मसाज करना है। मसाज के बाद इसको आपने छोड़ देना है, ये ड्राई हो जाएगा। जब ड्राई हो जाएगा, हल्का हल्का सा इसको उठा के इसको रिमूव करना शुरू करेंगे, तो वो जैसे वो बेबी लोशन की तरह नहीं होता कि वो आपका छोटे छोटे डॉट्स वो दानों की तरह निकलता जाता है, मट्टी निकलती जाती है, एंड उसके बाद आपकी स्किन ग्लो करेगी। एंड ये मेरा दावा है आपसे। हर रोज़ सुबह जब मुंह धोएं, और जितना खट्टा दही होगा, जितनी देर फ्रिज में रखा होगा, आप ये रख के फ्रिज में 2-3 दिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना खट्टा होगा उतना आपका सन टैन जो होता है, या आपका सांवली रंगत, या आपकी धूप में जाने से रंगत ख़राब होती है, वो दावे के साथ 15 दिन में गायब हो जाएगी।
यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सब सवेरे समा के साथ। और ये आज के थे मेरे टोटके। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं। अभी आपका ड्राई नहीं हुआ ना, अभी इसको ड्राई होने दें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह रिमूव करना है। वो जो दही मैंने बनाया था उसको संभाल के रखिएगा। हमारे एक्सपर्ट्स और उनकी मॉडल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगी डॉक्टर बिल्किस और उनकी मॉडल उनकी जो है वो है शम्मा। और शम्मा ने हमें कॉल की थी कि उनको झाइयाँ बहुत है और बहुत निशान है मुँह पे, तो प्लीज़ आप कभी शो में बुलाइएगा। और डॉक्टर बिल्किस ने ये चैलेंज लिया था कि उसकी पूरी झाइयाँ सब ये चीज़ें मैं ख़त्म करूँगी, और आज वो अपने चैलेंज को पूरा करने जा रही हैं। मतलब आज उनका ये पहला दिन है और आज से उनका ट्रीटमेंट शुरू होगा। इसका मतलब अगर हम कभी कुछ भूल जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ें याद भी रह जाती हैं, क्योंकि हम भी एंड ऑफ द डे इंसान है। मेरी टीम भी एक इंसान ही है। तो कल एक कॉल आई थी तो उनसे हम भूल गए थे, तो मैं ज़रा गुस्सा भी हो गई थी, हाइपर भी हो गई थी। लेकिन आज मुझे अच्छा लगा कि मेरी टीम ने शम्मा को यहाँ पे बुला लिया, क्योंकि हमने उनसे वादा किया था। तो शम्मा और डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं। अतर तुम तो गाना गा के चले गए, माइक दे दो मुझे, है ना? ओके जी, शम्मा हमारे साथ है। अच्छा, पहले आप शम्मा का मुझे बताएं कि शम्मा जो है वो हमें कॉल की थी, और शम्मा को क्या क्या इश्यूज हैं स्किन के? शम्मा ने लाइव कॉल की थी, आपने कॉल करके क्या कहा था बताएं? कि मेरे मुंह पे झाइयाँ हैं और मुझे रेमो और जोर से बोलो। मेरे मुंह पे झाइयाँ 5 साल से और वो ख़त्म नहीं हो रही, तो मैंने शम्मा पे फोन कॉल की थी और मुझे उन्होंने बुलाया। डॉक्टर बिल्किस ने मेरा चैलेंज दिया है। ओके, और आपने कौन कौन से डॉक्टर्स को दिखाया? नाम ना लीजिएगा, लेकिन सबको दिखा दिया, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई फर्क? अच्छा, ये कब से, कितने साल से? 5 साल हो गए। 5 साल से। आप मैरिड हो? जी, 3 बेटियां हैं मेरी। 3 बेटियां। कहते हैं ना कि बच्चों के बाद भी ज्यादा बाद मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था, उसके बाद हाँ, उसके बाद ही हुई हैं। वही कहते हैं कि कुछ चीजें बाद में, और लेकिन और पूरे चेहरे पर हैं, बहुत ज्यादा है ना? और जा भी नहीं सकती नहीं, क्यों, किसी का नहीं जा सकती? नहीं जाती चेहरे की। नहीं है, चलिए बहुत अच्छा नहीं लगता ना, पहले चेहरा साफ था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा आपकी झाइयों पे ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि माशाल्लाह आपका चेहरा खुद इतना प्यारा है, आपकी स्किन इतनी फ्रेश है कि मैं बाद में मैंने पूछा अच्छा क्या इनका क्या अच्छा झाइयों का कर रही है? नहीं, इट्स टोटली फाइन, कोई बात नहीं है। कोई कुछ कहता है अच्छा नहीं लगता, खुद अच्छा नहीं लगता, या लोगों की नजरें अच्छी नहीं लगती? क्या बोलते हैं? कुछ कराया होगा, 5 क्रीम लगवाई होंगी, कोई फार्मूला इस्तेमाल किया होगा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। लोगों का काम है बोलना, लेकिन आपकी टीम बहुत अच्छी है, आप भी बहुत अच्छी है। नो सेंटी नो मेंटल बेटा, ये बहुत अच्छी है, हमें भी मालूम है। नहीं, ये लोग बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। डॉक्टर बिल्किस भी बहुत अच्छी, मैंने एक कॉल की, उन्होंने मुझे बुलाया। बेटा मैं क्या बीसी खा गया था आपकी, मेरी भी तारीफ कर, तो मैं भी बहुत अच्छा। आप भी बहुत हमेशा खुश रहो और लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आओ। और लोग बोलते रहते हैं, आपको तो सिर्फ चेहरे पे बोलते हैं, हमारे तो किरदारों पे बात करते हैं, तो भी हम अब इग्नोर करते हैं, हम तो हम अब हंसते हैं, तो हंसते के अलावा कुछ नहीं। सिर्फ कहना है लोगों का दिल बस। हाँ, जब हमें ये पता है तो बस इग्नोर करो ना, कोई बात नहीं। हाँ, बाकी अच्छा लगना, खूबसूरत लगना, आपका दिल चाहता है आपके निशान ना हो, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज के बाद लोगों की बात एक कान से सुनोगी, दूसरे से निकालोगी, घर जाके हंसोगी मियाँ के साथ बैठ के, बच्चों के साथ बैठ के, अरे यार जो इन्होंने ये कहा, ठीक है ना? आपके चेहरे पे निशान है ना, लोगों के दिलों पे धब्बे लग गए हैं, दिमागों पे धब्बे लग गए हैं, ठीक है ना? तो वो मिटाना ज्यादा जरूरी है, सही है? तो बस अब यूँ हम आपको ठीक करेंगे। और इतनी अच्छी, इतनी मासूम, आई थिंक आज तक मेरे पास कोई मॉडल नहीं आई, बहुत प्यारी। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है उम्मे राहील, डॉक्टर उम्मे राहील। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी मॉडल के साथ क्या इशू है? अच्छा, कोई खास इशू नहीं, सिर्फ इनके ब्राउन तेल देख रही हैं आप हैं, और स्किन टू टोन हो रही है, दूसरी लाइंस आ रही हैं। अच्छा, सर्दी में स्किन ड्राई होती है तो अजीब सी टैन हो जाती है, रफ़ हो जाती है। इनका हम करेंगे अपना पीलिंग करेंगे, और पीलिंग के साथ इनको मैग्नेटिक मास्क लगाएंगे, जिसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं, मैग्नेट से वो उतरता है। वाओ, हाँ, मतलब जस्ट हम लगाएंगे और उसके बाद उसको, मतलब अगर आप, और साथ में तिल भी उतर जाएंगे। तेल से 2 से 3 सिटिंग लगेगी, लेकिन आप देखेंगे स्किन जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी। मैग्नेटिक मास्क का मकसद ही यही होता है, उसको लगाते हैं और स्किन को एकदम से लिफ्ट करता है, हाइड्रेट करता है और लिफ्ट करता है। ओके, और ग्लोइंग है वो।
तो जब हम लगाएंगे तब देखेंगे इसको वॉश नहीं करना। जैसे हम कोई देसी टोटका उसका इस्तेमाल करते तो उसमें कुछ टाइम लगता है, ये फौरन रिजल्ट देता है। इसमें भी 2 से 3 सिटिंग, तेल जो है एकदम ऊपर नहीं। लेकिन आपने मुझे ये आज बताना है, डॉक्टर आलिया फारूक से मैं पूछूंगी कि फायदे और नुकसान भी मशीन्स के क्या हैं या नहीं है, ये जरूर बताइएगा। मिसयूज जो है उसका आपको पता होगा। मिसयूज क्या है? देखिए उसको ज्यादा कर रहे हैं, जैसे अब हम करेंगे नेक्स्ट पेशेंट के ऊपर जो करेंगे, अगर हम उनका हम क्या करेंगे? एक्ने स्कार्स के लिए करेंगे। अगर हम उसको ज्यादा एग्रेसिवली कर लेंगे तो डैमेज हो जाएगी स्किन। ये देखना है फिर कितने डेज के बाद उनकी सेकंड सिटिंग होनी चाहिए, उनकी स्किन की कंडीशन क्या है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, देन उसके बाद आप प्रोसीजर करते हैं। तो अभी जो हम इनके ब्राउन तिल हैं उसके लिए और स्किन टाइटनिंग अभी ब्राउन तिल के लिए करेंगे। अब हम पीलिंग भी डिफरेंट स्टाइल से करेंगे कि आपने देखा होगा आपने लिक्विड लगाते हैं, हम यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं लगाएंगे और ऐसी मजेदार पीलिंग है कि वो आप घर पे भी कर सकते हैं। वाह, वो मैं लाइव दिखाना चाहूंगी, वो मैं आप सबको लाइव दिखाऊंगी। डॉक्टर एहतशाम हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, आपके आने का बहुत शुक्रिया भाई, आपके तो फैंस बढ़ते जा रहे हैं। तो आज जो है वो आप करें। अच्छा, आपने हमेशा सुना होगा चेहरे का पीआरपी, कभी नहीं सुना होगा बालों का पीआरपी, जो मैंने भी आपको बताया था कि मैंने डॉक्टर उम्र राहिल से पीआरपी किया और लिटरली मेरे छोटे छोटे बाल निकलना, बाद में मैं थोड़ा सा दर्द हुआ तो डर गई थी ना, तो फिर जाना छोड़ दिया। लेकिन मुझे अभी भी शौक है कि नहीं, क्योंकि मुझे अपने बाल बहुत प्यारे हैं। तो लेकिन पीआरपी बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। लेकिन अब मैंने तो कुछ दिन से मैंने बड़ा कोई गैप दे दिया और ब्रेक आ गया। बट मैं सुनती थी चेहरे का पीआरपी, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि चेहरे का पीआरपी क्या होता है। तो सर, चेहरे का पीआरपी क्या होता है? असल में सनम, इसमें जो है ना पीआरपी जो है ना, इसकी कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपकी बॉडी का एक तो पहले ब्लड लेते हैं आपका, आप ही की बॉडी का ब्लड लेते हैं। जैसे पेशेंट है हमारी, इनका हमने पहले ब्लड सैंपल लिया है, उसको एक स्पेशलाइज तरीके से उनके ब्लड में व्हाइट सेल्स या किसी भी चीज की कमी हो, खून की, नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम जो चीज लेते हैं वो उनके प्लाज्मा से लेते हैं। खुदा न खास्ता ब्लड में कोई बीमारी हो तो नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब हम जैसे जो चीज प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम उनके ग्रोथ फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उन ग्रोथ फैक्टर्स को हम हेयर पे भी लगा सकते हैं, हम फेस पे भी लगा सकते हैं, सेम चीज को। और वो इसकी ब्यूटी ये है कि ये इनकी अपनी पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, कोई रिएक्शन टाइम नहीं है इसमें। किसी किस्म का कोई वो नहीं, स्वेलिंग हल्की फुल्की पिंच वो होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया। जैसे हम फिलर्स लगाएं या बोटॉक्स लगाएं तो उसमें पेशेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, लेकिन इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें कोई किसी किस्म का रिएक्शन नहीं है। ये इसको इसीलिए ग्लो करेगी। एग्जैक्टली, इसको हम बायो फिलर भी कहते हैं। बायो मींस कि इनके बायोलॉजिकल पार्ट है बॉडी का और उसको फिलर के तौर पे यूज किया। अच्छा, और ये अभी रिजल्ट आएगा, इंस्टेंट आपको पता चलेगा कि कितना फर्क पड़ता है। ये भी रिजल्ट अभी दिखाएंगे और वो भी रिजल्ट अभी दिखाएंगे, दही वाला। सर, एहतशाम चैलेंज। डॉक्टर सुहेब यूसुफी, आप गलत नाम ले रही हैं। अरे मैं क्यों यूसुफी साहब कह रही हूँ? डॉक्टर यूसुफी बोली, आप एहतशाम बोल रही हैं। तो यूसुफी नहीं बोला? अब नहीं बोला आपने। कोई बात नहीं, होता है। तो मुझे क्या बोलना है? डॉक्टर सुहेब यूसुफी बोलना है आपको। सुहेब यूसुफी जी। एहतशाम क्यों बोले जा रही हूँ? मुझे एहतशाम लग रहा है ना, नहीं मुझे एहतशाम लग रहा है। सिर्फ डॉक्टर साहब बोलते हैं। डॉक्टर एहतशाम सुहेब यूसुफी, आपका नाम ही मैंने चेंज कर दिया। लेकिन कितनी अच्छी बात है, वो तब से भी मुझे बता रहे और नेम नहीं करे, आखिर में उन्होंने मुझे करेक्ट किया। थैंक यू सो मच, लव यू फॉर दिस, थैंक यू। अच्छा, तो आपसे डॉक्टर सुहेब यूसुफी मेरा चैलेंज है। डन, ओके जी, चैलेंज एक्सेप्टेड। और ये मैं दिखाऊंगी, लेकिन डॉक्टर आलिया जो है वो आज डॉक्टर नहीं है, अब डॉक्टर तो नहीं है ना, बस अब एजाजी डिग्री दे रही है हमारी बच्ची। तो आज मैं क्या एजाजी डिग्री दे रही है हमारी बच्ची, डॉक्टरेट की। तो डॉक्टर नहीं, लेकिन हमारे साथ आलिया जी मौजूद है यहाँ पर। और आलिया जी आज जो कमाल करने वाली है, सारी लड़कियाँ पागल हो जाएंगी, बेहोश हो जाएंगी, लेकिन बेहोश आप 2 घंटे के बाद होइएगा, क्योंकि आज आपके आईब्रोज बहुत वो होने वाले, थिक और मज़े के आईब्रोज होने वाली हैं। और आपके आई लैशेस जो हैं, आपकी पलकें बिल्कुल यूं हो जाएंगी और आपकी एक आंख और दूसरी आंख में ज़मीन आसमान का फ़र्क, ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ज़रूर देखिएगा। और सारी लड़कियां आज मुझे लगता है कि आपके क्लिनिक के बाहर होंगी, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे एक बच्ची को बिठाया, हम इनका बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखा के उसके बाद अपने ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और एक ब्रेक के बाद बाकायदगी से शो का आगाज़ करेंगे। और इनका आप क्या करेंगी मुझे बता दो, मैं ब्रेक लूँगी। इनकी मैं माइक्रो ब्लेडिंग करूँगी। माइक्रो ब्लेडिंग में इनकी जो आईब्रोज हैं, अभी जब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे पेंसिल लगानी पड़ती है,
सो इसको मैं फिल कर दूंगी एक प्रोमिनेंट शेप में कि इनको फिर पेंसिल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो तकरीबन 5 से 6 साल के लिए परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, डन। तो अभी हमें ब्रेक लेना है, कोई ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर रहे। ओके जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बाकायदगी से इन चेहरों को हसीन तो है, मजीद इनको जमील बनाएंगे, हसीन और जमील बनाएंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा, देखते रहेगा सिर्फ सवेरे समा के साथ। हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। दही का प्याली ले आओ वारिस, बेगम देखेंगी। अच्छा, इनका ये बिल्कुल जो है ना ये ड्राई हो गया है। अब ये देखें कैसे ये उतरेगा, ये इनका ये ड्राई हो गया है। मैं सिर्फ आपको कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो गया। अच्छा ओके, बिफोर एंड आफ्टर रेडी। ये देखें, ये देख रहे हैं, इस तरह उतरेगा। ठीक है, तो ये इस तरह ये सारा इनका ये पील ऑफ होगा। ठीक है, कोई मेरी हेल्प कर देगा, कोई आ जाए, आप आ। ये देखें, ये थोड़ा सा ड्राई होता जा रहा है और आप इसको यूं यूं निकालती जाएं। जैसे ये होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, तब तक मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास जाऊं। ओके, सबसे पहले हम किसकी तरफ जा रहे हैं? ओके जी, सबसे पहले हम आ रहे हैं आपकी तरफ, और आप ये बताएं कि किस तरह कर रही हैं। अच्छा, ये मैं इनका माइक्रो ब्लेडिंग कर रही हूँ। इससे आपके आईब्रोज जो हैं वो डार्क हो जाएंगे। 6 मंथ्स 7 मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, 6 से 7 ईयर्स के लिए परमानेंट हो जाएंगे। और इसमें यह है कि पहले मैंने इनकी आईब्रो की शेपिंग की है इनके फेस के मुताबिक। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आपने जिस किसी ने भी घर में भी नॉर्मल थ्रेडिंग करवानी है या कुछ, सबसे पहले आप आईब्रो की शेपिंग करेंगे अपने नाक के आउटर एज से, आंख के इनर एज से। आप इसको यहाँ पे एक मार्क कर देंगे जिस तरह मैंने लगाया हुआ है, और एक बिल्कुल आई के आउटर एज पे आपने लाइन लगानी है। अब मेरी तरफ देखें, बिल्कुल नाक के आउटर एज से लेके जो प्यूपल है वहाँ से अगर आप मार्क करेंगे तो आपका आर्ट्स निकल आता है, नेचुरल आर्ट। तो इसको इन तीनों डॉट्स को हम मिला के तो आपको पेंसिल लगाने की इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये माइक्रो ब्लेडिंग का ब्लेड है। पेंसिल ही लगाती होंगी, है ना, आईब्रोज को। अब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तभी तो बच्चे स्कूल में पेन लेकर जाते हैं, पेंसिलें सारी ये इस्तेमाल। ये माइक्रो ब्लेडिंग है, एक टेक्निक है जिससे हम फाइन बालों की जो एक एक बाल ऐसे लगता है जैसे हमने एक एक बाल ड्रॉ किया हुआ इनके आईब्रो में। ओके, तो इससे आपने पहले उनको वो किया है? पहले मैंने नम की हुई है इनकी स्किन, बिल्कुल नम कर दी थी मैंने। और ये रेजर टाइप की कोई चीज़ है? ये नीडल्स हैं, बारीक बारीक 12 नीडल्स हैं ये। और ये स्किन के अंदर बिल्कुल प्लंज होके तो कलर छोड़ती जाती है स्किन में। ये छोटी 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 है ना? बिल्कुल। अब ये देखें, मैंने कलर सारा वाइप कर दिया इनका। और आपने इनको डार्क ब्राउन लगाया? मैंने डार्क ब्राउन लगाया है, ब्लैक नहीं कभी भी करते, ताकि नेचुरल लगे, वरना बहुत ज़्यादा। और ये कोई 6-7 साल तक आप आराम से ये चलेगा। और इसकी सेटिंग्स कितनी होती है? बस आज अगर जिस तरह मैंने किया तो 3 वीक्स के अंदर अंदर ये दोबारा मेरे पास आएंगी और ये अपनी इसको फिल करवा लेंगी। तो उसमें कभी ये होता है कि कभी क्लाइंट के स्किन कलर नहीं लेती तो उसको फिर हम दोबारा सेटिंग करते हैं, अदरवाइज ये कंप्लीट हो ही जाता है एक ही सेटिंग में। ठीक है, और फिर हम दोनों में डिफरेंस दिखाएंगे कि क्या है। बिल्कुल। लेकिन मुझे आलिया जी इनका बताएं। बता रही हूं। ठीक है, और ये यहाँ से शॉर्ट बन रहा है। इनकी जो है वो कुछ लड़कियों की पलकें जो हैं वो इतनी घनी नहीं होती, लंबी पलकें नहीं होती। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी पलकें जो हो वो बहुत लंबी घनी हो, और उसके बाद वो मस्कारा भर भर के लगाती हैं और अच्छे से अच्छा मस्कारा ढूंढने की कोशिश करती हैं। लेकिन ये वाला ट्रीटमेंट जो है, अब ये कितने महीने तक चलेगा? मैं तो पीछे आ जाऊँ जी।
अच्छा, ये हमारी लैशेस हैं, इंडिविजुअल लैशेस हैं। हाँ, उधर से आप आ जाओ। ये इंडिविजुअल लैशेस होती हैं, एक एक लैश के ऊपर ये लगती हैं। ये अगर फील करो तो ये बहुत फाइन बाल हैं। एक एक बाल जो है एक एक आई लैश के ऊपर लगता जाता है, जिसको हम आई लैश एक्सटेंशंस कहते हैं। और इसके डिफरेंट नंबर्स होते हैं जो बिल्कुल एंड से हम आंखों के आउटर एज से लगाते हैं, वो 13 नंबर, एक एक बाल अलग है, ये एक एक बाल है अलग, पर इतने सॉफ्ट हैं। वाह, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं, और बिफोर एंड आफ्टर दिखाएंगे। एक आंख में बिल्कुल फर्क, दूसरी आंख में बिल्कुल फर्क, और ये एक एक बाल लग रहा है। एक एक बाल पे लगाते जाते हैं। एक ये भी कॉन्सेप्ट है लोगों का कि जी अगर आप ये लगवाते तो आपकी जो ओरिजिनल पलकें हैं, ग्लू इतना इनका हार्ड होता है, ये होता है, वो होता है, तो वो जब ये पलकें गिरना शुरू हो जाती हैं 6 मंथ्स बाद या 8 मंथ्स बाद, तो उससे आपकी अपनी पलकें भी जो है वो ख़राब हो जाती हैं। नहीं, देखें, ये थोड़े से मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि हमारे अपने बाल जो है उसकी 3 ग्रोथ साइकिल्स होते हैं। जिस तरह नॉर्मल हमारे सर के बाल होते हैं, उसमें से एक बाल निकल रहा होता है, एक बाल जो है वो लग रहा होता है। तो जो बाल गिर जाता है वो एक नेचुरल उसमें निकलता जाता है, ठीक है। और आपके अपने नेचुरल बाल जो है वो साथ साथ शेड ऑफ होते रहते हैं और नए पलके निकलती रहती हैं। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो बाल निकलता है बेसिकली वो बाल होता है जो कि निकलने वाला होता है, और लैश के हल्के से वजन के साथ वो गिर जाता है। ओके, चलें जी, डन। और यहाँ पर जो है वो बिल्किस आपा का ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो चुका है। तो बिल्किस आपा, आपने अभी क्या क्या किया है? मैंने क्या किया? अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मशीन्स तो यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरी अपनी कुछ इनोवेशंस होती हैं। जैसे हमने हाइड्रा पील की मशीन ली है, लेकिन अभी मैंने किया क्या, इनके चेहरे को देखते हुए कि इनका मैंने क्या किया, पहले क्लेंजिंग कराई। क्लेंजिंग करवाने के बाद मैंने विटामिन सी के साथ मीज़ो के जो सीरम्स होते हैं उसको अप्लाई किया। उसके बाद कौन से सीरम्स? अलग अलग सीरम्स आते हैं, हर कंपनी के अलग होते हैं। और जो मीज़ो क्या होता है? मीज़ो जो आपकी सुपरफिशियल लेयर को थोड़ा सा वो करके सही करता है। मीज़ो जिस तरह के बालों के लिए हेयर मीज़ो भी होता है, वो भी होता है। जैसे माइक्रो निडलिंग आप कह लें, ये जो है तो। और फिर मीज़ो के मीज़ो, ये मीज़ो रोलर है, मीज़ो रोलर है, मीज़ो पिन भी आता है। फिर उसके बाद गन भी आता है ना मुझ पे, मेरा काम है सवाल करना, मैं पूछूंगी। अच्छा, ये देखो जरा हंस रहा है मुझ पे कि कैसे ये बेसिक है। नहीं, ये बिल्कुल सही, ये बेसिक है, ये आप घर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आते हैं मीज़ो गन भी आता है, मीज़ो पेन भी आता है, जिससे आपके ऊपर सारी सुइयां किसी को डज, हाँ, मतलब ये वो है। और वैसे मीज़ो का मतलब होता है जिंदगी फूंकने वाला, तो ये जिंदगी देता है स्किन को, इसलिए इसको मीज़ो कहा जाता है। चाहे वो गन हो, गन तो मार देती है, लेकिन ये पैदा कर देती है दोबारा से। और वाह बेटा, आपको लगाओ जरा? हाँ, मुझे लगाओ। नहीं, ये होना नहीं चाहिए। ये होना नहीं चाहिए, सॉरी, क्योंकि मैंने इनसे पहले ऊपर से किया, मैं भी समझदार हूं कि मैं असल में ये मैं इसलिए यूज करती हूँ कि अल्लाह ना करे किसी को हेपेटाइटिस सी हो, दूसरे को लग सकता है। आपने जैसे यूज किया, मैंने पूछा आपको कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि ये चीजें होती ना, ये क्योंकि इसमें इनका ब्लड लग सकता है। मैंने तो बहुत ही हल्का किया, ऐसा नहीं किया था अभी, तो मैं इसलिए आई एम सॉरी, मैंने वो किया। इसको अल्कोहल स्वाब से साफ करो। और इसके बाद है ना, इसको मीज़ो का ये सारा जो है ना वो करके फैला दिया। इसीलिए हम लोग ये वाला करते हैं कि दे के डिस्कार्ड कर देते हैं। अलग अलग होता है। हाँ, डिस्कार्ड कर देते हैं। कि पेन भी यूज़ करते हैं, उसका भी अलग होता है। अगर मीज़ो गन भी यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर जो वाइल जो इस्तेमाल हो रही थी ना, वो सबकी चीज़ें अलग अलग। अभी आप मीज़ो लगाएं इनको। हाँ, दोबारा मैं देखूँ ना। हाँ, पूरा 1 मिनट है आपके पास जी, फिर मैं डॉक्टर यूसुफी साहब। जी ठीक है, ये देखें। हाँ, मैंने ब्रेक के बाद ये मैंने वो जो है मीज़ो लगा लिया। नहीं, मीज़ो ये तो टीका लगा दिया। नहीं, टीका नहीं लगाया। टीका नहीं लगाया। टीका की मदद से मैंने उसको। ये क्या लगाया अभी आपने? ये मैंने आपको बताया ना कि मीज़ो के सीरम्स आते हैं। मीज़ो के सीरम्स, हाँ, अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने इसका फ्रैकल के लिए विटामिन सी के साथ लगाया। ये विटामिन सी के साथ आपने वो लगाया, और उसके बाद आप इसको पील ऑफ कर रही हैं इससे। हाँ, इसका इस मीज़ो रोलर से कर रही है। मीज़ो मशीन भी होती है सब, लेकिन मैंने कहा कैसे। गन कहाँ है? गन, मीज़ो गन भी होती है हमारे पास। यहाँ पे मुझे दे जाए आप गन। देना मत, राइट पे मैं ही बैठा हूँ। मीज़ो गन भी है, डर्मा रोलर भी कहते हैं, मीज़ो रोलर कहते हैं, डर्मा रोलर, मीज़ो गन। और अगर कुछ ना समझ आए, डर्मा रोलर वो ले ले।
क्योंकि डर्मिस एपिडर्मिस पे ये काम करता है। हाँ तो ठीक है, तो बस अभी आपने यही वाला किया है ना जी, ये वाला यही करेंगे अभी आप? नहीं, मैंने आपको इसके बाद क्या करेंगे? आरएफ करूंगी, आरएफ करेंगे इसके बाद इस मशीन से आरएफ करूंगी। ठीक है, ओके, हम ये करेंगे। आपकी तरफ बालों का पीआरपी तो हमने सुना है, लेकिन स्किन का, मुंह का, चेहरे का पीआरपी कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और इन्होंने कुछ नाम लिए थे जो मैं भूल गई थी, वो तिल और वो सब जो है वो हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। होस्ट मैं हूं ना, आइंस्टाइन देखो जरा अपना। और मजे की बात बताऊं कि मेरी पलकें ऑलरेडी लंबी हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ आज डॉक्टर आलिया से मैं पलकें रोल करवाऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। ओके, हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है और अभी आपने इनको क्या लगाया मुंह पे? पहले इनकी क्लेंजिंग की है। क्लेंजिंग के बाद ये पील पैड्स हैं, मतलब पीलिंग लगाते हैं, किसी को सूट नहीं करता, ये पील पैड्स हैं। इसको इजीली हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। जस्ट आपने एक पैड निकाल के क्लेंजिंग के बाद आपने लगाया, तो इससे पीलिंग होती है? पीलिंग होती है और 3 से 4 दिन में स्किन पील होना शुरू होती है। स्कार्स और स्पॉट्स और पिगमेंटेशन सबको ये ख़त्म कर देता है। हत्ता कि जो नेक लाइन्स होती हैं उसके लिए बहुत इफेक्टिव होती है। ये कहाँ से मिलते हैं? ये मिल जाते हैं, देखिए ये इसका जार रखा हुआ है, बट यहाँ का ब्रांड नहीं है। ये यहाँ का ब्रांड लग भी नहीं रहा है ना, ये बाहर से। और इसको इजीली घर में जैसे हमने लगाया है, तकरीबन क्या आ गया दुनिया में, कसम खुदा के हम लोग तो पागल ही हो जाएंगे। मैं भी तो आ गया हूँ दुनिया में। ये देखें इनके ना स्किन, आप भी तो आ गए, आप तो जा ही नहीं रहे दुनिया से। आप तो ऐसा आए कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे दुनिया से। वो अभी मुझे कह रहा था आ जाना मेरे लिए, मैं तो आया हूँ। अच्छा, इसको लगा के 2 से 5 मिनट, डिफरेंट स्किन के ऊपर डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं, लेकिन मिनिमम जो स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी इनकी देखिए स्किन रेड होना शुरू हुई और यहाँ पे हल्का सा व्हाइट स्पॉट आ रहा है, इसका मतलब इनके काम जो है ना स्किन पे काम शुरू हो गया, रिएक्ट कर रही है। ये पूरा व्हाइट हो जाएगा? नहीं, पूरा हम व्हाइट नहीं करेंगे ताकि वरना फिर बर्निंग होगी ज़्यादा। ओके, अच्छा, अभी हम जल्दी से साफ कर देते हैं ताकि मैं दिखा दूँ कि मैग्नेटिक मास्क इतना अच्छा है, मतलब बहुत। चलिए, अब मास्क आप जैसे ही लगाएंगी तो मैं फिर आपकी तरफ आती हूँ, मैं डॉक्टर यूसुफी साहब की तरफ जाती हूँ। और सर आप बताइए। देखिए हमने क्या किया था कि इनको पहले जो था इनके अंडर आइज डार्क सर्कल्स थे और हॉलो थी इनके ना अंडर हाँ, आइज एरिया। ये नजर आ रहा है जी, एग्जैक्टली। ये देखें, तो हमने इनको पीआरपी किया है। ये देखें, एक सेकंड, ये देखें और कितना ऑब्वियस नजर आ रहा है। इसी तरह से इनकी नेजोलेबियल लाइंस थी, स्माइल लाइंस थी, उनको भी हमने फिल किया है ताकि एक पूरा एक इनके पे अच्छा इफेक्ट आए। तो ये पीआरपी सेशंस मल्टीपल सेशंस होते हैं। एक इनिशियल सेशन, ये भी एक मास्क है, आप लोग हाईटेक मास्क कहते हैं इसको, आप लोग वैसे लगाते हैं, हम लोग इसको यूज करते हैं। हम इससे मेरे मुंह पे क्या होगा? ये रिजुविनेटिंग मास्क होते हैं, इसमें अच्छा। एक्ने के लिए दिया जाता है, रिजुविनेशन के लिए दिया जाता है। कल मैं इसी तरह शो करूंगी, कितनी अच्छी लगूंगी। व्हाई नॉट। ओके, अच्छा बाय द वे मैं ना वो एक लाइन दे रही थी जिन्होंने ये ना समा लोगों ने मुझे कटा दिया, तो मैं आपको बताती हूँ क्योंकि हम ब्रेक पे चले गए थे कि मेरी पलकें जो हैं वो वैसे लंबी हैं, लेकिन अभी मैंने आलिया जी से कहा है कि आप मेरी पलकों को ना कर्ल कर लेंगी, तो वो कितने महीने रहेगा? 3 to 4 months, ताकि मैं मुंह धोऊं, ऑयल लगाऊं, कुछ भी करूं, 3 to 4 months मेरी पलकें ना ऐसे रहेंगी, ऐसे रोलर कोस्टर की तरह यूं। हाँ, तो अभी मैं वो लाइव शो में करवाऊंगी, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे हमारे मुंह पे तो इतना कुछ करवाती है, अपने मुंह पे तो कुछ नहीं करवाती, तो आज मैं खुद अपने मुंह पे करवाऊंगी। क्या याद करेंगे आप? ये हिम्मत 2 लोगों में है, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन शाइस्ता ने भी एक दफा इस तरह की कोई चीज कराई थी और आज मैं भी करवा रही हूँ, है ना। जो चीज याद हो वो याद हो, बाकी किसी का याद हो तो मुझे बता दीजिएगा कान में प्लीज। ओके, अच्छा, इसी तरह से ये जो बाकी जो सीरम बच जाता है, जो पीआरपी सीरम होते हैं, उसको हम इसको स्प्रेड भी कर सकते हैं, जैसे डर्मा रोलर यूज कर रहे हैं ये, तो उसको हम मीजो के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे आर्टिफिशियल लुक तो नहीं आएगी? आप देखें, अभी तो बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ, जैसे अभी मैं सोच रही थी इनकी पलकें भी ना वो हैं थोड़ी सी घनी, इनको अगर घना किया जाए, पलकें लगाई जाए, ये सब हो तो कितना ये कितना चेंज आएगा। लेकिन फिर मुझे ये होता है कि कभी कभी हम इतना टू मच हर चीज का कर लेते हैं कि हम प्लास्टिक की डॉल्स लगना शुरू हो जाते हैं। अननेचुरल लुक नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, नेचुरल लुक आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा सा मैं बताएं तो सही, आपने किया क्या? दिखाना। हाँ, दिखाना है क्या मतलब यार, हम मुझे बताया गया था इंजेक्शन। देखिए ऐसे ही हमें रूल्स पता है, तो इसलिए हम जरा कैमरा दूर कर देंगे। इस तरह से हम इसको बहुत माइल्ड सा अंदर, इसको जो होता है सिंपल सा स्किन के लिए डीप करते हैं और उसमें स्प्रेड कर देते हैं उसको सीरम को, एंड दैट्स इट। कोई ब्लड भी नहीं निकला। इसी तरह से इसको हम उसको एज ए सीरम के तौर पे यूज करना होगा, मीजो के तौर पे। ये आपने इन्हीं के ब्लड का निकाला? जी, इन्हीं का सैंपल था ये।
ओ इन्हीं का ब्लड का, फिर ये क्या है वाइट? ये इसको क्योंकि लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि हमें तो ये चीजें पता है, हमने शोज कर करके कि ब्लड निकाला है तो ये वाइट क्यों है? क्योंकि आपने मशीन से प्लाज्मा स्पिन किया था इसको, स्पेशल मशीन से, जिसके बाद ये रेड जो ब्लड था उसमें से हमने सिर्फ सीरम, रेड अलग हो गया और प्लाज्मा उसका अलग से निकल आया। जैसे ये येलो सा सीरम रह जाता है, ये दिखा सकते हैं ये, और इन्हीं के चेहरे का है, और ये इन्हीं के ऊपर लगाया। अब इसको हमने इसको स्प्रेड भी कर दिया इनके ऊपर, ताकि ये एंटी एजिंग इफेक्ट भी मिले, शाइन भी करे इनकी स्किन। इस तरह से ये पूरे फेस पे लगाते हैं। ओके, ये अभी आपने आंखों के नीचे लगाया, लेकिन अगर पूरे फेस पे लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? अभी जैसे मैंने सिर्फ आंखों के ऊपर नहीं लगाया, अगर आप इनका प्री एंड पोस्ट देखेंगे तो इनकी स्माइल लाइंस थी, ये भी लगाया, स्माइल लाइंस पे भी और मेरिनेट लाइंस पे भी लगाया मैंने। तो ये इनको वही काम कर रहा है जो एक फिलर काम करता है, जैसे जिस तरह से दिखाया तो हम दिखा देते हैं पहले वाला भी। जी एग्जैक्टली, उसमें लोग डार्क सर्कल्स और इसकी वजह से, और जब आपका ये वाला हिस्सा अंदर हो ना तो आपको वैसे लगने लगता है कि डार्क सर्कल्स बन रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आप देखिए, ये देखिए, ये पहले का था। अच्छा, अब आप इनकी स्माइल लाइंस देखें कितनी डीप थी। हाँ, और थोड़ा सा ना मुझे, आई एम सॉरी अगर शायद मुझे लग रहा है नहीं, लेकिन थोड़ी सा ना स्किन वो भी हो रही है जैसे, हाँ। अब आप देखिए, ये देखिए, अब ये स्किन टाइटनिंग वाला भी वो आ रही है, और एंटी एजिंग इफेक्ट भी मिल रहा है। यार मेरी मॉडल देख ले कोई, मैं तो खुश हो गई। अली अब्बास के लिए तालियां, मेरी मॉडल दिखा दी उसने बीच में, कितना फर्क पड़ा है। अच्छा, एज में भी एग्जैक्टली ये सारी चीजें होती है, और ये ग्रोथ फैक्टर आपको लग रहा है? आप खुद देखें आपकी स्किन पे, ये देखें और ये देखें, अब स्माइल करें। अच्छा, इनका ये यहाँ पे ये भी आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं आ रहा, कम दिया है ना। अच्छा, मैं अपने डिंपल्स खत्म कराना चाहूँ, हो जाएंगे? डिंपल्स क्यों खत्म करा रही है? इट्स अ ब्यूटी फॉर यू। नहीं करा रही अली, लेकिन पूछ नहीं हूँ। बिल्कुल। अच्छा, किसी ने कोई तिल बनवाना है, किसी का कोई शौक, अच्छा सब आंटी ने आज करवाना है। आज आंटी ने यहाँ पे ना 20 साल जवान होके जाना है यहाँ से। आंटी, कहाँ तिल बनाने का शौक है? किसको कोई तिल बनाने का शौक हो, यहाँ पर आ जाए जल्दी से। अच्छा, मैं इनका रिजल्ट दिखा दूं, जमीन आसमान का फर्क आप देखें। और ये हमने कोई पेंसिल नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, आपके सामने ये हम आपको बिफोर, अब एक सेकेंड, अब थोड़ा सा इधर आ जाए। अब ये देखें, अब ये इनका नेचुरल है, और ये पेंसिल लगा के अपना ये देखें, कितना अच्छा लग रहा है। आर्ट्स देख रही हो? आर्ट्स भी बनी। वाव भाई, आंटी आपको दिखाई दे रहा है? ये देखें जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल नेचुरल, लग ही नहीं रहा कि कोई पेंसिल या कुछ लगाया है आपने। ये देखें, वो ना लगा होता ना क्रीम तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं है, हम अभी दोनों ये पलकों उनमें आईब्रोज में फर्क दिखा सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वाह आंटी, अभी हम दूसरा भी आपका करेंगे और उसके बाद ही आपको छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी को तिल बनवाना है, आ जाइए, आप वहाँ पर आ जाइए, मैं आपका ये दूसरा जो है वो करवा लूँगी। लेकिन इस तरह अगर आपकी आईब्रोज जो है वो बहुत ज़्यादा थिन है, कट्स हैं, लाइंस हैं, गैप है, तो आप आके ये करवा सकती हैं। और ये देखें, आंटी अब मेरे सामने खड़ी हैं, अब मैं आंटी से जेलस हो रही हूँ, लगता है कल से आंटी होस्ट करेंगी शो। देखें, ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, यहाँ पे तिल बनाना है, किसको देख के शौक हुआ यहाँ पे तिल बनाने का? आपकी बेटी का यहाँ पे तिल है, तो इसलिए आपने यहाँ पे तिल बनाना है। ये देखिए यार, ये मेरी नहीं, ये आपकी तरफ, हाँ वही ना, वही कह रही हूँ। ये देखें, थैंक यू। ये दिखाएं, मेरा दिखाएं बिफोर एंड आफ्टर, ये देखें, ये और ये ड्राई हो रही है, स्किन टाइटनिंग भी। आपको मैंने अच्छा बताया ना, आप मुझे सपोर्ट कर रही थी, आपने कहा बहुत अच्छा बताया था। पक्की बात ना? हाँ बिल्कुल पक्की बात है, बहुत अच्छा। वाह, ये देखें, ये स्क्रीन देखें और आप देखें, मैंने हाफ फेस पे किया है।
अच्छा, ये इंस्टेंट फेशियल है, आपने जो बताया ना इंस्टेंट, अगर आपके पास कुछ भी नहीं ना तो आप ये फेशियल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ऑयलिंग कर लें, अगर ड्राई स्किन है तो थोड़ा सा ये ना तो ऑयलिंग कर लें। मैंने उसमें वो कोकोनट ऑयल डाला था। ठीक है, तो एलोवेरा ऑयल भी डाल सकते हैं, कोकोनट जो आपको सूट करे वो ऑयल आप डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन दही आपने हर रोज मुंह पे लगाना है, लेमन ड्रॉप्स डाल के, अच्छा मौसम में लगाएं, लेकिन शाम में या फिर रात में, क्योंकि सुबह लगा के आप धूप में उसके बाद ना जाएं। यूसी साहब, डॉक्टर बन गई हूँ मैं, एक्सपर्ट बन गई हूँ, है ना। ओके जी, ये पलकें यहाँ पे अभी लग रही हैं, आधी हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तिल किस तरह बन रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, इनको चाहिए था अपर लिप पे, इधर कॉर्नर पे नहीं चाहिए था, जरा सेंटर में चाहिए था। मैं यूँ हो जाऊँ, मैं यूँ हो जाऊँ या ऐसे कर इनको यूँ कर। ओए होए, ये कब तक रहेगा? ये भी 5 to 6 years के लिए, 5 से 6 साल तक रहेगा। और इनको ये बनाना है क्योंकि इनकी बेटी का है ये तिल। आपको घर वाले पहचान लेंगे आज? किसी को नहीं पता, और आज कहेंगे जी बाजी आप कौन? जी बाजी आप लेकिन कौन? थोड़ी ट्रीटमेंट और करवाई तो केजी के पेपर देने निकल जाएंगी। अच्छा, एक और सनम, हाय कितना मजे का बना है। पापा क्या चीज है, मस्त मस्त। आप इधर ही मुंह करें, आप तो बस इधर ही मुंह। आज आप साइड पोज दिखाएं अपना सिर्फ। ये आई थी ऐसे, जरा अस्मा इनका ब्लो ड्राई करवा के भेजो। चलो आप जाए। नहीं, इनके बालों का ट्रीटमेंट है सनम, सनम इनके बालों का ट्रीटमेंट है मेरे पास। क्या? इनके बालों का ट्रीटमेंट है अभी आप करेंगी? हाँ। ओके, इनका हो गया। हाँ जी, इनका हाफ फेस का इनका हो गया है। और इनका ये ट्रीटमेंट कब तक चलता रहेगा? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मशीनों का आप पूछ रही थे ना कि क्या है, ये इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, लेकिन ये कुछ वक्त के लिए देते हैं। इनको अगर इसका इलाज कराना है तो अंदरूनी इलाज लाजमी है। जैसे कह रही तो मुझे ये हार्ट का मसला है जी, बिल्कुल मैं इनको हर 3 महीने में ला के दिखाती रहूंगी। अब अगर आप देखें तो इनका जो मैंने ट्रीटमेंट से फट गए, फर्क तो है माशाल्लाह, काफी फर्क है। ये क्लोज बना रहे हैं आप, एक सेकंड। हाँ, ये देखिए, थोड़ा सा मेरी बहन पहले ये पूरे थे, अब देखिए डॉट्स सारे आ गए। शमा, हाँ उस तरफ देखो। हाँ, ये देखिए सारे डॉट्स आ गए स्किन। और ये देखें। हाँ, और फिर ये आप ये देखें, है ना, क्योंकि अभी पीसीआर से आवाज अली की यहाँ तक आती है मुझे। सही, सारे ये ब्लास्ट हो गए। अच्छा लगता है, लाइक इट। हाँ ओके, ये देखें, वाह शमा जबरदस्त। अभी आप ये स्टार्ट करें। नहीं, मैंने कर दिया सारे, ये भी कर दिया। वो हमने देखा ही नहीं, आपने कैसे किया? अच्छा, मैं बता, अल्लाह ने तो देखा, किसी ने देखा नहीं देखा। देखिए, नहीं हमें देखना है। अच्छा, इसके बाद क्या किया था, जो आधा जहाँ तक आपको बताया था, उसके बाद मैंने कहा ना कि मैं मशीनों के साथ अपनी चीजें यूज करती। फिर मैंने क्लिनजिंग मिल्क के साथ ये RF, ये क्या है? ये RF है, RF है। RF, हाँ, इसको अच्छी तरीके से ना प्रेस करके पूरे पे अच्छी तरह फैलाकर पूरे पे किया था। कुछ लोग RF जेल के साथ करते हैं, इसके अलग से सिलिकॉन के जेल आते हैं। मैं अपने क्लिनजिंग मिल्क के साथ। इतनी देर से मैं ये समझ रहा था वो RF है। अच्छा, और आपका ये वाला क्या है? ये इस पे छोटी छोटी नीडल्स, जी, इसमें भी नीडल्स है। इसको सिर्फ इसको यूं करते हैं जी, बिल्कुल ना। ये इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना एक्वा यानी पानी के साथ करते हैं, इसलिए इसको हाइड्रा। पानी कौन सा होता है? नॉर्मल पानी होता है, नॉर्मल वाटर। लेकिन नॉर्मल वाटर नहीं, उसमें नमकियात नहीं होना चाहिए, डिस्टिल वाटर डालते हैं। अच्छा, वो कहाँ से मिलेगा? डिस्टिल वाटर मिल जाता है, आराम से मिल जाता है डिस्टिल वाटर। और इसकी रीडिंग क्या है? ये 0 किलोग्राम। ये तो इसका खोलने पावर है इसकी कि बढ़ाना की, जैसे जिस उम्र के हिसाब से फिर उसको बढ़ाना कम करना वो है। हाँ, हमारा तो 0 पे हो गया। नहीं अभी हो गया, इसलिए इसको कम 0 पे रखा, इसलिए 0 पे। तो ये हो गया है। आपने कितनी इंटेंसिटी यूज करनी है और स्किन के कितने डीप ये जो है जो भी ये करने लगी है। ये टोटल मैक्स कितना होता है डीप? आई डोंट नो इनकी मशीन का क्या है, बट हर मशीन का ये डिफरेंट होता है, सबका डिफरेंट। इसको पता है ना RF को? RF बताओ, ये टोटल मैक्स कितना है? 55। मैं आज 55 पे कराऊंगी। लेकिन बेटा डबल लेयर पे 72 तक मैक्सिमम जाता है, जो बड़ी स्किन होती है। जिनको जितनी जरूरत होती है, क्योंकि फिर ये आपको मतलब के वो कर रहा होता है ना, थोड़ा सा
आपको लग रहा होता है स्किन पे, हम पूछते हैं कि आपको अब ये बेहतर है तो और आगे तो नहीं करें और आगे तो नहीं करें, लेकिन जितना मतलब कि एज स्किन होती है उसको बढ़ा के करना होता है, जितनी यंग यूथफुल स्किन होती है इतना कम रखते हैं। ओके, इससे लाइंस भी हटती हैं, सब स्किन टाइट बिल्कुल ग्लो आती है, बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। इनका तो कुछ कर लें, मेरी बेबी स्किन का कुछ ख्याल करो। हाँ प्लीज, इनकी स्किन का, इनके बाल, स्किन। मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं पैदा होने से पहले बड़ा खूबसूरत होता था, लोग टीआरपी करते, मेरी टीआरपी बहुत अच्छी आ रही थी। ये देखिए मेरे आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया, बस ये आपकी मैंने सारी जिंदगी ये सब मशीनें ही तो बनाई हैं, ये ओके, ये ड्राई हो गया हमारा। अच्छा, इस पे वो है सनम, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, मैं जब भी फिजिक्स पढ़ती थी ना, मैं आइंस्टाइन को बहुत अच्छी बातें बोलती थी। मैं कहा सेब गिर रहा था गिरने देते, क्योंकि मैं फिजिक्स में मैं 34 से पास हुई थी और मुझे प्रैक्टिकल समझ ही नहीं आता था फिजिक्स। मुझे I used to hate physics. कसम से, और मेरा अभी भी दिल चाह रहा है आइंस्टाइन का मैं गला दबा दूं। लेकिन ये इनोवेशन बहुत अच्छी है, लेकिन पढ़ाई बहुत ड्राई है। 100 में से अली के 98 मार्क्स, मैं भी पासिंग मार्क्स से ही पास हुई थी भाई। मेरे 34 और उसकी वजह से मेरा ग्रेड पूरा गिर गया था। हाय, मुझे फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे मुंह पे बेटे मुंह कर रही हैं आप। हाँ, आप क्या करें इसके ऊपर? नहीं, दूर करें। ये देखिए। ओए, एक सेकेंड, दूर से हो जाएगा, चलाती रहिए। ये देखिए, ये पूरा से ना इसको साफ करते जाएंगे, दूर से मकनातीसी मास्क लगाने ये मैं देखे टच नहीं कर रही, मैं ऊपर से कर रही हूँ। ये देखें, हाइड्रेशन देता है। अली तुम आगे शो कर लो, साफ कर। अली की आवाज़ें किस को आ रही है? मुझे भी आ रही है। अच्छा लग रहा है, लेकिन आई लाइक इट। सिर्फ मेरी आवाज़ें आती थी ना ऑडियंस। इसको थोड़ा साफ कर लें ताकि वो क्लियर हो जाए। आपा नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है, गेम खेल रही हूँ मैं। अब इसको दोबारा करें। आप इसको साफ करो। हाँ, साफ करें। क्या कह रहे हैं? अब करें। अब देखिएगा, अब आपको पता चलेगा कि मैं टच नहीं कर रही। सामने ऊपर रखिए, इधर से कर। हाँ, अब आपको पता चलेगा कि मैं ये कर सकती हूँ। कुछ दिन बाद मैं कुछ मशीन्स लूँ। ये हाइड्रेशन के लिए होता है और लिफ्टिंग के लिए होता है। ये देखिए। ओए होए, आप कभी भी ये वाला ट्रीटमेंट किया करें ना, मुझे बुलाया करें। वंस अ वीक आप करें, आपको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। ये माइंड रिलैक्सिंग भी है ना, इट्स लाइक गेम। तो आप लोग हमारे साथ खेलते हैं? हाँ। इस वक्त आप खेल रही हैं। हाँ बेटा, आंख बंद करो, ढेला वार ना आ जाए। अच्छे से रूम में वैक्यूम किया जा सकता है? मतलब रूम में बैठ के किया जा सकता है, डे नाइट कोई नहीं? ओके, ठीक है। वाह, खिंच रहा है आपका? मैग्नेटिक, अमेजिंग भाई। खिंच रहा है मुंह, ऐसे लग रहा है ना। बस उसे मास्क उतारेगा और आपको वॉश नहीं करते, जो हाइड्रेशन रहेगी और ये बिल्कुल स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, मॉइस्ट हो जाएगी, पूरा उतर जाएगा। ये कितनी दफ़ा करना होता है? वंस अ वीक करते हैं तो आपको मजीद किसी चीज़ की नीड नहीं रहती है। हाइड्रेशन के लिए ना, जैसे रफ स्किन हो गई है, ये देखिए फ्लेकी हो रही है, उसके लिए। ओके, ब्रेक लेना है, कोई भी ब्रेक ले रहे, मैं तो नहीं ले रही ब्रेक। कोई भी ले ले ब्रेक। ओके, ठीक है। सनम बलोच मसरूफ हैं मजीद हसीन बनाने के लिए। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम हसीन और जमील बनाएंगी। लड़कियां हसीना हैं, उनको जमील बना के भेजेंगे। किसी के मियां का नाम है जमील, और तो ये आएगा कहेगा जमील भाई घर में क्या कर रहे हो। अच्छा, आप लोग अपनी अपनी जमीलाओं को देखो। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अच्छा जी, उमेर आइल जो है ना मुझ पे हंस रही है। क्यों हंस रही है? प्यारी लग रही हूँ। अच्छा, मैंने मस्कारा बिल्कुल उतार दिया है, मस्कारा मेरा बिल्कुल साफ हो गया है और अब जो है आरिफ आप देख रहे हैं, ठीक है। और अब मेरी जो पलकें हैं वो ऐसे रोल हो जाएंगी, ठीक है।
कर्ल हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपना होस्टिंग के जो वो है फराइज वो पूरे करूं कि आप इस बच्ची की आँख इसका आप ये उतार देंगी ताकि हम दिखा दें। एक आँख देखें फिर दूसरी आँख देखें, दोनों में फ़र्क देखें। यूसफी साहब यूँ देख रहे ना, है ना। और इसको लंबी पलके करने की आदत तो नहीं, मतलब शौक था। आ जाए, ये देखें, क्लोज बनाए, कितनी खूबसूरत। आंखें बंद करें, नीचे देखो, थोड़ा सा यूं, हाँ थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा साइड करें, साइड से करूँ। ये देखें, ये वाला साइड है, ये वाला साइड, ये पहले वाली आँख, ठीक है। ये बगैर उसकी, ये और अब इधर करो ऐसे, ये देखें, उधर से भी ये दिख रहे हैं पलके ना, ये वाली साइड, ये वाली जबरदस्त, ये वाली कैसा लग रहा है ना। और इसकी मतलब अब ये वॉश भी करेगी, कुछ भी करेगी, ऐसे ही रहेंगी, बिल्कुल ऐसे रहेंगी। जबरदस्त भाई, इन बच्ची के लिए भी बहुत सही तालियां। और बाकी तो दूसरी आंख पे हम आपको दोबारा लगवा देंगे। अभी आप वहाँ पे बैठे, और इस बच्ची के साथ क्या ज्यादती जुल्म हो रहा है जरा बता दें मुझे। इसका जो है ना टिश्यू, इसको हम डर्मा पेन कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें स्कार देखें इसके, हाँ ये इस तरफ आपने किया है। हाँ इधर थोड़ा सा कैसे, यहाँ पे इसके गढ़े हैं, गड़े अच्छा, गड़े बहुत मुश्किल से जाते हैं। इसके लिए हम कर रहे हैं, इस पर सीरम डालते जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा डल गया सर। पहले हम इनको बहुत लाइट कर रहे हैं, आपको जितना ज़्यादा डीप करते हैं थोड़ा सा ब्लड इसमें भी वही सुइयां और वो चुभ रही होंगी बेचारी को, नमिंग के लिए। अच्छा ये हम कर रहे हैं तकरीबन इस तरह से इसको, और सीरम डालते जाएंगे, जेनिक्स डालते हैं हम इसके अंदर, और ये तकरीबन इससे क्या क्या होगा, गड़े भर जाते हैं। वाह, अक्सर लोगों को गड़े होते हैं और वो बहुत परेशान होते हैं कि मर्द हजरात को ज़्यादातर होते हैं। और यूसफी साहब आप इनका क्या करें बच्ची का, इनके जो है ना फेशियल हेयर्स है, और ये दिखाएं सर, अब थोड़ा सा इधर होंगे ना ताकि हम वो कैमरा वो वाला, ये देखिए फोरहेड पे इनके एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स। हाँ ये थोड़ा सा नीचे करें आप, डीप है, बहुत ज़्यादा एंड बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड भी है। और इस पे तो लेजर बहुत अच्छा काम करेगा, है ना। तो अभी आप इनका क्या करें, एग्जैक्टली इनको मैं इन एरियाज में फेशियल हेयर्स के लिए लेजर्स ही दे रहा हूँ, और लेजर के साथ इनको यहाँ पे इसमें अपर लिप पे भी स्लाइट आते हैं हेयर्स ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि चारों जगह हम कवर करें। और जितना हार्ड बाल होता है उतना लेजर का अच्छा रिजल्ट आता है, और आखिर में वो एंड में जाके रुआं बन जाता है ना। तो ये बहुत अच्छा है। चले, हमने आपको ये दिखाया, थोड़ा सा अगर सिर्फ माथे का अगर आप क्लोज बना लें जी, दोनों तरफ, ठीक है। जबकि इसने बेस भी लगाई हुई है, वो आपने उतारी है, बेस रिमूव की है, नहीं हटाई बेस, मैंने सेल्फी लेनी है अभी, मैं उतार दूं आपकी बेस, है ना, क्योंकि वो आप करेंगे, सेल्फी लेने के लिए कह रही हैं। हाय, अभी ये बिल्कुल सेल्फियां लेंगे, लेकिन अभी हम ये थोड़ा सा कर लेते मेरी बहन, उसके बाद हम लोग, क्योंकि ये हटाना पड़ेगा ना सर, ये हटाना ही पड़ेगा ना। हाँ हटाना पड़ेगा, जितनी भी बेबी को बेस पसंद हो। ये आ गया, ठीक है जी, ओके ग्रेट। अब मेरी बारी, मेरी पलके दिखा दे, और आप इनका क्या करिए अब यार, आज तो इसको घर में कोई नहीं जाने का, आज तो घर वाले दरवाजे बंद कर देंगे। बल्कि अच्छा ये देखिए डैंड्रफ किस कदर, इरम नाम है ना आपका, और ये देखिए इनके इतने बाल गया। इरम ने मेरे हाथ से ट्रीटमेंट, मेरे हाथ से मतलब कोई मेरे हाथ कोई कमाल नहीं है, लेकिन वो दही शही सब लगा लिया, और अब इनके बालों का ट्रीटमेंट हो रहा है, और मेरी पलके हो गया, हो गया, ओके फाइन। अब मेरा ये होगा कि सिर्फ मेरे यूं होंगी पलके, है ना। ठीक है, अच्छा ये 3 किस्म, अच्छा अथर सानी आ जाओ, क्योंकि शो होस्ट करना है, मैं पलके लगवा रही हूँ, मतलब वो रोल कर्ल करवा रही हूँ। अच्छा ये 3 किस्म के रॉड्स हैं, कर्लर्स हैं। तुमने क्योंकि तुम्हारी आंखें जो हैं वो ऑलरेडी आई लैशेस लंबी हैं, तो सबसे बड़ा जो रॉड है वो हम यूज़ करेंगे, बाकी ये जो है ये डिफरेंट लेंथ्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो क्योंकि सनम की लंबी है, इन पे हम लंबी यूज़ करेंगे। अच्छा लोग समझते हैं मैं आर्टिफिशियल लगाती हूँ। अच्छा नहीं, तुम्हारी तो बड़ी प्यारी लंबी आई लैशेस हैं। ठीक है, मैं उनको ऐसे ऐसे करके दिखाती हूँ कि नहीं चलो अभी तो नेचुरली है। अच्छा सबसे पहले हम ये रोलर लगाएंगे इनकी आँखों पे, और ये इस तरह करके हम बिल्कुल स्टिक ऑन कर देंगे, इस तरह करके, ठीक है।
तो ये पहले मैं ग्लू लगाऊंगी। अतर कहाँ गया? अतर आ गया। अतर बैठ जाओ सोफे पे। अब आप दोनों ने शो होस्ट करना है। बिल्कुल ठीक है। अब सबसे बारी बारी पूछेंगे कौन क्या कर रहा है, लेकिन पहले मेरा पूछेंगे। हाँ जी, सबसे पहले आप बताइए आप क्या कर रही हैं? मैं बैठी हूँ पल के बना रही। जैसे लोगों ने, सनम ने पहले ही कह दिया था कि बहुत कम लोग हैं जो ये लाइव इस तरह की चीज़ें करवाते हैं, और ये पहली बार है इस तरह के सनम अपनी पलकों को मज़ीद पलकों में मिलाने की कोशिश कर रही हैं। और सब डॉक्टर्स इकट्ठे हुए हैं। मुझे पहले लगा था यहाँ कोई ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन ऑपरेशन ब्यूटी आज के हमारे इस ऑपरेशन का मकसद था। फैसलाबाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बात करें। वालेकुम अस्सलाम। सनम कैसी हैं आप? मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तो आंखें बंद हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा ऐसे भी प्यारी लग रही हैं। और मैं सदके कुर्बान, आई लव यू। और मुझे ये बताएं कि क्या बात करना चाहती हूँ और आपके साथ क्या प्रॉब्लम है स्किन की? सनम, शो बहुत अच्छा होता है। अब तो एडिक्शन हो गई है मंडे और थर्सडे की, ये शो लाजमी देखना है। तो अच्छा, ऐसा है कि एक तो मैंने पूछना था, लास्ट प्रोग्राम में आपने एक वो बनाया था वेट लॉस के लिए, तो मुझे ये पूछना था कि वो हम इकट्ठा बना के भी रख सकते हैं? आई थिंक आपा वो बात जो मैंने बनाया था। जी जी। आपा वो बताएं कि बना के रख सकते हैं। रख सकते हैं पूरे दिन के लिए। रोज बनाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, फ्रेश बनाए ज्यादा अच्छा है, लेकिन एक दिन आप फ्रिज में रख सकती हैं, उससे ज्यादा ना रखे तो बेहतर है। और कोई इतनी मुश्किल चीज भी नहीं थी। जी ठीक है। और मुझे ना बल्कि सापा से भी बात करनी है। जी जी, फरमाइए। जी आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं। हाँ जी। अच्छा, आपा हड्डियों से ना वो पटाखे टाइप निकलते हैं, उससे बैठ के। हड्डियों के पटाखे। अच्छा, आप वो अलसी जो है, अलसी और मेथी, अलसी भून लें, मेथी पीस लें, ठीक है। अब जो मौसम है फैसलाबाद में बहुत सर्दी है, आप इसमें पुराना गुड़ भी मिला लें। आप इसके 1 चम्मच दिन में 3 बार खाया करें और खटाई से परहेज करें, ठीक है। और धूप लें, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। और आप फैसलाबाद आने का हमें पता चल रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग के। जी जी, मैं इंशाल्लाह 10 जनवरी के बाद फैसलाबाद में एक दिन के लिए मेरा लाहौर और फैसलाबाद है। ये आपका आखिरी फैसला है? जी, मेरा। तो आप आ रही है? इंशाल्लाह आ रही। थैंक यू नूरुल हुदा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, लुबना है अब हमारे साथ कॉल पे। हेलो लुबना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो लुबना, वालेकुम सलाम। कैसी हैं बेटा? ठीक ठीक। क्या बात करनी है आपने? आप ही बैठी हैं, आप ही मेकअप नहीं कर रही? आप ही जरा बिजी हैं। मैंने ना डॉक्टर बिल्कीस से बात करनी है। डॉक्टर बिल्कीस बेटा मसरूफ है, लेकिन बात कर सकती हैं। जी जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर बिल्कीस, मेरे मुंह पे ना झाइयां हैं, मैंने ना आपसे कोई क्रीम लेनी है। आपसे कोई क्रीम लेनी है? ऊबर ले लो बेटा, क्रीम महंगी पड़ेगी। अच्छा, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, छाइयों की क्रीम जो है वो आपकी सुपरफिशियल लेयर पे काम करेगी, उसका इंटरनल ट्रीटमेंट होता है। मैं समा की तरफ से आपको 1 महीने का पूरा ट्रीटमेंट दे दूंगी, लेकिन बेटा क्रीमों पे मत जाएं, अंदरूनी इलाज भी लाजमी कराएं, ठीक है? क्रीम लगाई थी, नाइट क्रीम लगाई थी, उसकी वजह से ना हो गई है बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं आपको ट्रीटमेंट दे दूंगी। सही है, मैं दे दूंगी, कोई मसला नहीं। आप अपना नंबर नैयर के पास लिखवा दें, नैयर से मैं लेकर मैं आपको ट्रीटमेंट भेज दूंगी। अच्छा भाई नैयर, तुम्हारी बेटी की तबीयत कैसी है? चलो माशाल्लाह। नैयर हमारे टीम मेंबर और उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो प्लीज़ आप सारे लोग दुआ कीजिएगा कि उनकी बेटी की तबीयत एकदम झक्कास हो जाए, एकदम ज़बरदस्ती हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं। और ये कहने का मकसद ये है कि क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए दुआ मंगवाती हूँ, तो ये भी लोग मेरी फैमिली और इनकी फैमिली भी मेरी फैमिली है, तो इसलिए मैं आप सबसे दुआ करवा रही हूँ कि प्लीज़ दुआ कीजिएगा। कैसा फील हो रहा है इस वक्त आपको सनम? कुछ कहेंगी आप? क्या कैसा फील हो रहा है इस वक्त? ये देख किसकी टेंड्रफ काफी यहाँ डाल, ये बड़ी हो गई। अगर अब जब बैठे हो ना, फजूल के सवाल ना करो, गाना सुनाओ।
बेटा आंदा है तो गा, नहीं तो ना गा, गा ना। अच्छा अतर, कौन सा गाना सुनाओगे? कोई फेवरेट मेरा कोई अच्छा सा? पलकों के ऊपर कुछ सुना दो अगर आता है तो। आंखों पे कुछ सुना दो क्योंकि सनम की पलकें तैयार हो रही हैं। पानियों, सज्जाद अली। पानियों में तो नहीं जा रहे बेटा आप। अच्छा ठीक है यार, सज्जाद अली का अभी जो बहुत मशहूर गाना हुआ था पानियों, जो बहुत हर कोई गाता था। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना। ई फ्लैट। बाकी सारे लोग अपने ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। हाँ जी, सब ईमानदारी से उम्र रही के अलावा बहुत दुकान बंद करके बैठ गए। इनका बहुत खूबसूरत हो गया। डॉक्टर यूसुफी साहब का भी और बिल्किस ले रहे हैं ना, मुसलसल कंगी पे कंगी की जा रही है। आपने अपनी बेगम के लिए तो नहीं गाया। आज हम सारे लोग एक्सपर्ट्स को यही बोल रहे हैं, तेरा हर जुल्म याद है, भूला तो नहीं हूँ। ये सारे जितने भी यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, तेरा हर जुल्म याद है, भूला तो नहीं हूँ। मैंने ऐसे ही, अब हो गया मेरा, अभी 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट लगेंगे तो मैं शो कर सकती हूँ। सफेद छड़ी ला दे। बंद आंखों से। अब कान में है ना, अली बताएंगे लेफ्ट राइट लेफ्ट हो जाए। ओके, अभी मैं आपके साथ हूँ यूसुफी साहब, आप मुझे बताएं कि आपका ये लेजर हो गया। अच्छा, लेजर से लोग डरते हैं, ठीक है ना, लोगों को लगता है कि लेजर से रिएक्शन होगा, क्योंकि जब मैं लेजर के लिए मुझे शौक था कि नहीं अम्मी मुझे लेजर कराना है क्या, तो अम्मी कहती नहीं 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 पागल हो, ना वैक्स कराना है ना लेज़र कराना है क्या, पता नहीं। मीडिया में आने के बाद भी मुझे 1-2 साल बाद परमिशन मिली थी लेज़र के लिए, लेकिन उससे मुझे कोई रिएक्शन कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि स्किन अच्छी, ठीक है। तो अब मुझे सीधा ये जी आप सही खड़ी हैं, बिल्कुल सही, अपने सीधे हाथ पे अब सही है। ओके, तो अब आप मुझे बताएं कि इनका लेज़र हो गया? जी बिल्कुल। आपको दर्द हुआ? ओके, लेजर एक होता है, लेजर एक होता है रेवलाइट, एक होता है आइसो समथिंग कुछ आता है, बहुत सारे आते हैं लेजर्स की, बहुत डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे बेस्ट कौन सा है इस वक्त कराची में?
बहुत सारे अवेलेबल है जिसमें हम लोग देते हैं। लेकिन ये दावा गलत है कि आपका बाल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, चेहरे के एक्स्ट्रा रुआं हो जाता है लेकिन बाल खत्म नहीं, बिल्कुल वैसे ही रह जाते हैं। ये एक्चुअली जो थिक हेयर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और देखिए उसके साथ हमें रीजंस ये देखना पड़ता है कि बच्चियों को किस वजह से हो रहे हैं फेशियल हेयर्स। उसका इंटरनल रीजंस भी होते हैं, हार्मोनल रीजंस भी होते हैं, हम उसको भी एक्सक्लूड करते हैं, उनके साथ मेडिसिन भी देते हैं। अगर रुआं हो जाए तो फिर आप रेवेलाइट कराओ तो उससे आपका गोल्डन और फिर वो बाल वो हो जाता है। लेकिन इनकी एक सिटिंग के पैसे कितने होते हैं? क्या लेजर बहुत महंगा है? देखिए इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ये कि डिपेंड कर रहा होता है कि अगर फेशियल हेयर्स की ग्रोथ पूरे फेस पे तो फुल फेस के हिसाब से चार्ज करेंगे, सिर्फ अपर लिप पे तो अपर लिप के हिसाब से चार्ज करेंगे, तो वो डिवाइडेड होते हैं सारे। आपको क्या लगता है इनको कितनी सिटिंग्स की जरूरत पड़ेगी? इनके बहुत ज्यादा थिक हेयर्स हैं तो यूजुअली हम 3 से 6 सेशंस के अंदर खत्म कर देते हैं इस तरह के हेयर्स को। किसी को 2 सेशंस में हो जाते हैं, किसी को 3 में। लेकिन अभी तक कोई ऐसी मशीन पैदा नहीं हुई कि आपका रुआं भी खत्म करे। हाँ देखिए रुआं आपको पता रहता है, ये गलत बात होगी। एग्जैक्टली है ना, मैमल्स मतलब के हाँ रेप्टाइल की स्किन पे। एक्चुअली मैं तो इंसानों में मेमल नहीं। तो अपर लिप भी खत्म हो जाएंगे, खास तौर पे कुछ लड़कियों को बहुत ज्यादा होता है, हार्मोनल चीजें भी होती है, तो वो भी आप लोग उसके लिए भी दवाइयां देते हैं? बिल्कुल टेस्ट करते हैं पहले, उसका पहले अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, हार्मोन्स के टेस्ट करवाए जाते हैं, उनके हिसाब से अगर कोई डिसबैलेंस देखते हैं तो उसको भी हम ट्रीट करते हैं। तो अभी आपने इनका लेजर वाला कौन सा वाला किया है? इनको मैंने डायोड लेजर दिया है और इनके फोरहेड पे ये भी एक लेजर टाइप होती है जो इस टाइप के हेयर्स के लिए। कौन सी मशीन होती है? डायोड कहलाती है, डायोड लेजर। ठीक है, मशीन आप लोगों ने देख ली और आपने रिजल्ट भी देख लिया, सामने रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। और अब मैं कितना आगे जाऊं? आप थोड़े 2 कदम आगे जाइए। बस हो गया? नहीं आगे जाइए सीधा। 1 2 3 बस। ओके बस। मुझे डॉक्टर इन पे उमेर आइल पे ज्यादा भरोसा है। अच्छा आपने क्या वो उनके खड्डे जो थे वो बिफोर एंड आफ्टर दिखा दें? अच्छा इनके जो है नहीं रेडी क्यों हो रहा है? नहीं करें अभी, दिखाएं फौरन। अभी हमने इनकी एक सिटिंग की है, 15 दिन के बाद ये दूसरी सिटिंग लेंगी। तकरीबन 4 सिटिंग्स इनको चाहिए, एक तरफ इनके ज़्यादा है एक तरफ कम है। तो 4 मेरा बिफोर आफ्टर अभी तक दिखाया ही नहीं है क्योंकि मेरा ये अभी उतरा ही नहीं है। तो मैंने उतरा ही नहीं है तो हाँ क्यों किया है? अच्छा। बच्चे का दिखा रहे हैं। अच्छा अभी इनकी हमने कर दी एक सिटिंग, 15 डेज के बाद ये दूसरी सिटिंग लेंगी और अराउंड इनको 4 सिटिंग्स की रिक्वायरमेंट है। आवाम देख सकती है मेरे अलावा? हाँ बिल्कुल। अभी जैसे स्किन रेड हो रही है और जब ये प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेंगे तो ये स्कार जो है इनके भर जाएंगे। ओके 95% हील हो जाते हैं। ऑडियंस अब तालियां बजा के बताएंगे कितना फर्क है क्योंकि मैं देख नहीं सकती। इतनी तालियां तो कभी आपने मेरी किसी बात में नहीं बजाई यार। अच्छा पीछे अब मुझे बताइएगा। नहीं बहुत पीछे नहीं बेटा, मेरी पीछे उंगली पे आ जाओ। अभी मेरा 10 मिनट लगा रहेगा, मैं भी नहीं, मैं कल दिखाऊंगी मस्कारा लगाए बगैर। मैं पूरा अपना टाइम लूंगी, ठीक है ना? ओके बिल्किस आप यहाँ पर है? हाँ जी मैं यहाँ पर हूँ। और सबसे पहले इसकी हिम्मत की दाद के लिए तालियां होनी चाहिए कि इसने मेकअप भी रिमूव किया, अपनी पलकें भी दिखाई, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी पलकें हैं। और दूसरी बात है कि इसके लिए भी सनम के एफर्ट्स के लिए भी तालियां। भाई लोग खुली आंखों से अच्छी होस्टिंग नहीं करते, ये बंद आंखों से भी मुकम्मल काम कर रही है। अच्छा मेरी इस बहन का जो मसला था, इतनी खुश्की, इसको एंटी फंगल इंटरनल देनी पड़ेगी, इनका इलाज करना पड़ेगा। ये कह रही है कि इसी तरह मेरे बाल गए हैं। इनके तो बहुत बाल हैं, हमारे पास जो आते हैं उनके तो बाल ही नहीं होते और बहुत कम होते हैं। नेचुरलाइज में उसका ट्रीटमेंट होता है। अभी मैंने इनका जो लेज़र कॉम से और जो सीरम एंटी डैंड्रफ लगा के आर्गन ऑयल के साथ मैंने किया। मैंने बताया कि मैं अपनी मशीन के साथ अपनी चीज़ें बहुत सारे मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है, चाहे कोई माने या ना माने मैं तो कर लेती हूँ, ठीक है। तो आपको पता होगा ना कि हाँ बिल्कुल मुझे रिजल्ट देना। तो देखिए अभी इनका यहाँ पस वाला दाना भी है, अब मैंने इसको नहीं छेड़ा है, ठीक है, ठीक है। बालों का हो गया जी, हाफ फेस का मैंने इनको दही लगाया था, बाकी मैं इनको दे दूंगी, ये खुद लगा लेंगी। और यहाँ पे इनका जो है वो आलिया जी ने इनका तिल बनाया, वो तिल भी दिखा दे। मेरी पलके कल मैं आपको दिखाऊंगी कितना फर्क पड़ा। यूसफी साहब थैंक यू सो मच, और आलिया जी आपका बहुत शुक्रिया, उमेर आहिल आपका बहुत शुक्रिया, बिल्किस साहब आपका बहुत शुक्रिया, सर आपका, आइंस्टाइन साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आपका तरसानी बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने चाहा तो कल आपसे मुलाकात होगी और इन्हीं पलकों के साथ होगी, बगैर मस्कारे के मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल। कोई गलती हमसे हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सारे ट्रीटमेंट्स बहुत सस्ते और आज तो इंशाल्लाह 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। बाय बाय। खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने
सुबह में है